कितने आज कलाम सुनने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। अभी हम बड़ा खूबसूरत गीत गा रहे थे, मैं पल्ला यीशु दा कदी नहीं छड़ना। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं मैं पल्ला यीशु दा कदी नहीं फड़ना। यानी क्या है कि वो इतने स्टबर्न हुए हैं, इब्लीस ने उनको चारों ओर से घेरा हुआ है और वो जो है खुदा से दूर 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 भागते हैं। हालेलुया। लेकिन आज जितने भी आप यहाँ पर मौजूद हैं, जब आप यीशु का पल्ला पकड़ लेते हैं तो वो क्या है, फिर कभी भी आपको गिरने नहीं देता, बल्कि गिरते हुओं को उठा खड़ा करता है, संभालता है और बरकत देता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थोड़े से ढीले हो गए हैं, दोबारा ट्रैक पे आ जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे अजीजों, आज जो है खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं, क्रिसमस का सीजन आगाज हो चुका है। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो है गुड न्यूज, खुशी की बशारत। हालेलुया। कितनों को गुड न्यूज पसंद है? हालेलुया। हम सब जो है हम खुशी की खबर सुनना पसंद करते हैं, और जब कोई अच्छी बात हमें सुनने को मिलती है तो हम चाहे कितने परेशान क्यों ना हो, जब अच्छी खबर मिलती है तो हम एकदम से खुश हो जाते हैं। आज मेरे अजीजों, मैं आप सबों के लिए जो इस वक्त चर्च में बैठे हैं, जो इस वक्त लाइव दुनिया के किसी भी ममालिक से मुझे देख रहे हैं, मैं आज आपके लिए एक खुशी की खबर लेकर आई हूँ। और वो खुशी की खबर किसी एक शख्स के लिए नहीं, बल्कि खुदा का कलाम फरमाता है सारी उम्मत के वास्ते है। हालेलुया। और मेरे अजीजों, खुशी की खबर ये है कि वो इसलिए आया कि आप जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। वो इसलिए आया कि आप बीमारियों से शिफा पाएं। बीमारी से शिफा तो बड़ी छोटी बात है मेरे अजीजों। वो इसलिए आया कि जो इब्लीस के हाथों दुख उठा रहे हैं वो उन्हें रिहाई दे सके, वो उन्हें छुटकारा दे सके। क्योंकि किसी बकरे या बछड़े या किसी बकरों और बछड़ों का खून काफी न था कि मैं और आप नजात पा सके, मुझे और आपको गुनाहों से मखलसी मिल सके। अभी हम पाकिस्तान में शरीक हो रहे थे और लिखा है मेरी याद में यही किया करो। और वो याद क्या है मेरे अजीजों, कि उसने मैंने और आपके लिए अपना कीमती खून बहा दिया। वो मेरे और आपके लिए सलीब पर चढ़ गया और उसने मेरे और आपके लिए मौत को ले लिया। लेकिन मौत भी उसको अपने कब्जा में ना रख सकी। वो मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और मुझे और आपको हमेशा की जिंदगी का वारिस बनाता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, दिस इज अ गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस। ये वो खुशी की खबर है जो मेरे और आपके लिए, बल्कि कुल कायनात के लिए है। आइए, इससे पहले कि हम मजीद आगे बढ़े, मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से लूका की अंजील और उसका दूसरा बाब, उसकी 8वीं आयत से 14वीं आयत तक खुदावंद के कलाम में से हम पढ़ेंगे। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गिल्ला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके गिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद, और उसका
तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम्द करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुला। पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। आए बुलंद आवाज से कहें आमीन। मेरे जो यहाँ पर हम ये वाकया देखते हैं कि इलाका के अंदर रात के वक्त मैदान में क्या है, चरवाहे जो है वो अपनी गल्ला की निगहबानी कर रहे हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका, उनके गिर्द यानी चारों तरफ खुदा का जलाल जो है वहां पर चमका और वो नहायत डर गए। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि फरिश्ता जो है, एक मैसेंजर एंजल जो है, वो उनके पास जो है ये पैगाम लेकर आता है कि डरो मत, देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ। मेरे अजीजों, ये वाकया हमें बाइबल के अंदर मिलता है, which has been happened many years ago। लेकिन आज मेरे अजीजों, आज सब चर्च के अंदर, आज मैं खुदा की खादमा आप सबों के लिए ये खुशी की खबर लेकर आई हूँ। आज खास तौर पर सबसे पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ, अगर आप डर के अंदर जिंदगी बसर कर रहे हैं, बीमार हैं, ये डर है कि शायद बीमारी मेरी जान ना ले ले। मेरे अजीजों, आज बहुत सी दुनिया अपनी जान की फिक्र करती है, वो परेशान हो जाती है कि अगर हमें बीमारी लाहक हो गई तो हम मर जाएंगे। लेकिन मेरे अजीजों, ये बदन तो फानी है, पैदा होने का भी एक दिन है और मरने का भी एक दिन है। Are you worried about your soul? क्या आज आप क्रिसमस की खुशियों को मनाने के लिए एक्साइटेड हैं? और आपको पता है कि क्या जब मैं मरूंगा, मैं जानता हूं कि मैं ईमानदार हूं और मैं बाप इब्राहिम की गोद में जाऊंगा। क्या आप जानते हैं कि आपने गुनाहों से छुटकारा हासिल कर लिया है? क्या आप जानते हैं कि आपने यीशु को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर लिया है? मेरे अजीजों, आज मैं आपको कहना चाहती हूँ, बहुत से लोग जो हैं वो खुदा को दिल दे चुके हैं। इस बात के लिए हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं, because the purpose of the birth of Jesus Christ, यीशु मसीह के पैदाइश का मकसद, उसका इस दुनिया में आने का मकसद यही है कि आप अपने गुनाहों से रिहाई पाए। अगर हम मत्ती की इंजील उसके पहले बाब, आए मेरे साथ जल्दी से ये हवाला निकालिए, मत्ती की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 20वीं आयत। यहाँ पर लिखा है, वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, आए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुदस की कुदरत से है। 21वीं आयत आए हम गौर से सुनेंगे, पढ़ेंगे। लिखा है, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। मेरे चीजों, उसके आने का मकसद ही यही है कि वो हमें गुनाहों से निजात बख्शे। आज इस महीने के अंदर बहुत से लोग एक्साइटेड हैं, वाह दिसंबर आ गया, क्रिसमस के महीने का आगाज हो गया है, बट दे हैव देयर ओन वेज ऑफ सेलिब्रेटिंग क्रिसमस। लेकिन उनके अपने ही तरीके हैं क्रिसमस को मनाने के। क्रिसमस का मतलब ये नहीं मेरे अजीजों कि आप खुशी मनाएं और उस खुशी के अंदर क्या है, बुरे काम करें। उस खुशी के अंदर कई लोग
फर्क ही प्रोग्राम होते हैं, वो पी के क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। अब जितने लाइव देख रहे हैं, जितने अगर कोई यहाँ पर बैठा है, अगर आप भी ऐसे ही सालों साल क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, दिस इज नॉट क्रिसमस, ये क्रिसमस नहीं है। क्रिसमस का हकीकी मतलब ये है कि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देने आया, वो आपको आपके गुनाहों से निजात देने आया है। हालेलुया। और मेरे अजीजों, जीसस इज द रीजन ऑफ द सीजन। इस सीजन का रीजन, इस मौसम की वजह एक ही है, और वो मेरा और आपका मसीहा है। हालेलुया। मेरे अजीजों, तब तो उन्होंने क्या कहा कि एक बच्चे को चरनी में लिपटा हुआ पाओगे। उस वक्त तो उसने चरनी में जन्म लिया, बट he don't want to do it again. वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। आज वो आपके दिल की चरनी में जन्म लेना चाहता है। हालेलुया। कितने चाहते हैं कि इस क्रिसमस के मौका पर यीशु आपके दिल की चरनी में आ जाए। हालेलुया। तो फिर दिल की चरनी ਨੂੰ साफ करो। टेंशनें, फिक्रें, परेशानियां, फजूल की चीजों से हमने दिल को भरा हुआ है। वो आज भी आपके दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता है। ते दरवाजे में कुंडी अंदरों लगी हुई है, अगर बाहर कुंडी हो तो यीशु खोल कर अंदर आ जाए। वो चाहता है कि इस क्रिसमस के मौका पर जो दिल के दरवाजे पर कुंडी क्या बल्कि इब्लीस ने ताले लगाए हुए हैं और सदियों सदियों से लगे हुए हैं। हम समझते हैं हर साल क्रिसमस मनाते हैं, नए कपड़े पहन लेना, अच्छा खाना खा लेना, पार्टी कर लेना, जश्न मना लेना। दिस इज नॉट क्रिसमस। अगर इस क्रिसमस में, क्रिसमस के सीजन में अगर मसीह आपकी जिंदगी में नहीं है, तो फिर क्रिसमस मनाने का कोई फायदा नहीं है। हम बड़ा खूबसूरत पाकिस्तान में कहते हैं बड़ा दिन। मेरे अजीजों, अगर ये मसीहा जो आपको गुनाहों से निजात देने के लिए आया, जिसका नाम अजीब मुशीर खुदाए कादिर है, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा है, जब ये आपकी जिंदगी में होगा तो फिर हर दिन बड़ा दिन होगा। हालेलुया। मुझे तो जब आप वेलकम कर रहे थे, मुझे तो लग रहा था आज ही हमारा क्रिसमस है। हालेलुया। तो जब हम यीशु में होंगे तो हर दिन हमारा क्रिसमस होगा। हालेलुया। लेकिन इस खुशी की खबर को, तो छोटी सी गल किसी दी पता चल जाए ना, खुशी की तो चलो चल जाए, कोई वैसे ही पता चल जाए, एक नू दसांगे, दूसरे ने दसांगे, बहनें हंसना शुरू हो गई हैं। कई लोगों के तो पेट में दर्द शुरू हो जाएगी ਜਦੋਂ तक 10 लोगों को गल ना दस दें। तो क्या है, हम किस तरह से बुरी खबर को फैलाते हैं। कहते हैं पता ही ओदे घर ते इंज हो गया, तेनू नहीं पता चलिया। यानी हम उस बैड न्यूज को ऐसे स्प्रेड करते हैं जिवें पता नहीं हो गल दसांगे तो ओदी किन्नी अच्छा हो जाएगा। Why not we spread the good news? हम खुशी की खबर को क्यों स्प्रेड नहीं करते? कलाम में लिखा है ये खुशी की बशारत सारी उम्मत के वास्ते है, ये खुशी की बशारत पूरी दुनिया के लिए है। But still there are so many people in this world. आज भी बहुत से लोग इस दुनिया के अंदर हैं जो खुदा से दूर है, जिनको इस नजात दहिंदा की जरूरत है, जिन्हें इस बादशाह को जिसका नाम अजीब मुशीर खुदाए कादिर है, जो अब्दियत का बाप है, सलामती का शहजादा है, हमें इस खुशखबरी को दूसरों तक पहुंचाना है। हालेलुया। जैसे हम बुरी बातों को फैलाते हैं बड़ी छेती, बहनें हंस रही हैं आजकल, भाई भी जो है मैं कहती हूँ वो भी वैसे ही है। ये नहीं आप कह सकते सिर्फ भैना ही गल्लां करदियां ने, भैना ही चुगलियां करदियां, बल्कि इब्लीस आदमियों को भी इस्तेमाल करता है। मैं हमेशा कहती हूँ क्यों ऐसा होता है, बिकॉज इब्लीस ने कोई ज़ुम्बी तो इस्तेमाल नहीं कर रहे, इब्लीस ने भी इंसानों को ही इस्तेमाल करता है। वो लोग जो खुदा से दूर हो जाते हैं, फिर इब्लीस क्या करता है, वो कहता है सही खाली जरा मैनू मिल गया है तो खुदा तो दूर है। कई लोग जो सिर्फ क्रिसमस चर्च आते हैं ना, इब्लीस ऐसे लोगों को ढूंढता है। वो लोग जो संडे को कहते हैं ना आज तो छुट्टी का दिन है,
آج جو سو کے گزاریے میرے جو there is no holiday for believers on Sunday. جو ایماندار لوگ ہیں ان کے لیے اتوار کا دن چھٹی کا دن نہیں ہے. کتنے میرے ساتھ اس بات پر فالو کریں گے؟ ہاللیلویا. تو میرے عزیزو خوشی کی خبر اس مہینہ کے اندر آپ نے دوسروں تک پہنچانی ہے. ہم سب جانتے ہیں اور میں نے ابلیس کی بات کی ہے کہ ابلیس بڑا چلاک ہے. جب خدا نے اس دنیا کو بنایا everything was perfect. سب چیزیں جو ہیں وہ بڑی کامل تھیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے آدم اور حوا کو بنایا اور اس کے بنانے کا مقصد کیا تھا؟ so they could have dominion over that earth. تاکہ وہ کیا ہے زمین پر روح زمین پر تمام جانداروں پر اختیار رکھے. خدا نے ان کو اختیار کے ساتھ بھیجا تھا کہ بس بیٹھ کے کیا ہے حکمرانی کرنی ہے. That's the life God has designed for us. خدا نے یہ زندگی ہمارے لیے بنائی ہے کہ ہم دوسروں کے غلام نہ بنے بلکہ کیا ہے ہم ڈومینین رکھیں, ہم اختیار رکھیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ باغ عدن میں بھی کیا ہوا, ساری چیزیں جو ہیں خوبصورت تھی, سب کچھ اچھا تھا, لیکن جس پھل کھانے سے منع کیا, لانگ سٹوری شارٹ کیا ہے کہ وہاں پر بھی ابلیس آتا ہے اور ابلیس کیا کرتا ہے ہوا کو استعمال کرتا ہے اور وہاں پر کیا ہے ریبیلین اسپرٹ یعنی نافرمانی کی روح جو ہے وہ آتی ہے اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ جو ہے sin enter into this world, گناہ اس دنیا میں آتا ہے. اور کلام کے اندر لکھا ہے گناہ کی مزدوری, جتنوں نے گناہ کیا انہوں نے اس کے فرزند بننے کا حق جو ہے وہ کھو دیا. جو گناہ کرتا ہے کیا ہے اس کے لیے سزا کا حکم ہے. لیکن میرے عزیزو میرا اور آپ کا خدا جو پیار سے بھرا ہوا خدا ہے, جان 3:16 یوحنا 3 باب کی 16ویں آیت کے اندر لکھا ہے خدا نے جہاں سے ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. یہ خدا کی محبت ہے, ایک ہی اکلوتا بیٹا اور اس نے میرے اور آپ کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا. اور اسی وجہ سے یہ جو کرسمس سیزن جس میں ہم انٹر ہو گئے ہیں, جس کو ہم خوشیوں سے سیلیبریٹ کرتے ہیں, اسی لیے یہ کرسمس سیزن ہمارے لیے خوشی کی خبر لے کر آتا ہے. ہم جو گناہ کے اندر دھسے ہوئے تھے, ہمیں جو ابلیس نے جکڑا ہوا تھا, once for all ایک ہی دفعہ میرے اور آپ کے مسیحا نے ہمارا فدیہ دے کر ہمارا کفارہ دے کر ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنا دیا. ہاللیلویا ہاللیلویا. تو میرے عزیزو اس کرسمس کے موقع پر جتنے آپ اس وقت چرچ میں موجود ہیں, جتنے لائیو دیکھ رہے ہیں, اس کے آنے کا مقصد یہی ہے کہ میں اور آپ گناہوں سے رہائی پائیں. میرے عزیزو اس کا نام عجیب مشیر خدائے قادر ابدیت کا باپ سلامتی کا شہزادہ. اس کرسمس کے موقع پر آج فرسٹ ہے میرے عزیزو, اگر کوئی عزیز دوست رشتہ دار ناراض ہے تو آئیے آپ صلح اور سلامتی کے جوتوں کو پہن لیجئے. اس کرسمس کے موقع پر اگر وہ پرنس آف پیس ہے اور آپ اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو آئیے اپنی زندگی سے نفرتوں کو نکال دیجئے, آئیے اپنی زندگی سے جھگڑوں کو نکال دیجئے اور محبت کو اپنی زندگی میں لے لیجئے. اور میرے عزیزو اگر ہم آگے پڑھیں تو لکھا ہے دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنیں گے اور اس کا نام امانویل رکھیں گے جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ. آج کا ٹاپک کیا ہے؟ گڈ نیوز, خوشی کی بشارت. تو میرے عزیزو اس سے بڑی خوشی کی بشارت کیا ہو سکتی ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. چاہے دنیا کتنوں کے ساتھ خدا ہے, ہاتھ تو نظر نہیں آ رہے کہ یہ خدا ہمارے God is with us. اور کلام میں لکھا ہے جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو کون ہمارا
مخالف ہو سکتا ہے. بیماری آپ کی مخالف نہیں ہو سکتی, آپ کو چھو سکتی ہے, لیکن کلام فرماتا ہے اس کے مار کھانے سے آپ نے شفا پائی ہے. بیماری بدن میں آ جائے پریشانی ہونا, گھبرانا نہیں ہے, ہونتے میں ماری جانا ہے. نو میرے عزیزو, زندگی خدا کے ہاتھ میں ہے. اس بیماری کو بتا دیجئے کہ میرا یسو مجھے اس بیماری سے شفا دے گا. ہاللیلویا. ابھی ہم کہہ رہے تھے میرا رکھدا پرموی ہو. اس منتھ میں اگر آپ پریشان ہیں, کرسمس آ گیا, خرچہ اتنا زیادہ ہے, تو میرے عزیز ہو آپ کہیے یہوہ یری میرے لیے سب کچھ کرے گا. خداوند اپنے آسمان کو کھول کر, زمین کے سوتوں کو کھول کر آپ کے لیے مہیا کرے گا, کیونکہ وہ آپ کی فکر کرتا ہے. لڑائی ہے, جھگڑا ہے, ڈکلیئر کرنا شروع کر دیجئے کہ تو صلح اور سلامتی کا شہزادہ ہے, تو پرنس آف پیس ہے. میں تجھے اپنی زندگی میں دعوت دیتا ہوں. جب پرنس آف پیس زندگی میں آ جائے گا تو سارے جھگڑے لڑائیاں یسوع کے نام سے جاتی رہیں گی. تو میرے عزیزو, اس کرسمس کے پہلے دسمبر کے سنڈے کے موقع پر میرے عزیزو, میرے پاس آپ کے لیے گڈ نیوز ہے. اور وہ گڈ نیوز یہ ہے کہ آج بھی وہ باہیں پھیلائے کھڑا ہے اور وہ آپ کو بلا رہا ہے, آئے میری بیٹی لوٹا, آئے میرے بیٹے لوٹا. میں نہیں چاہتی کہ اس سال بھی آپ اس کرسمس کو روایتی طور پر, میرے جو دکھنے میں تو شاید آپ ہرے بھرے لگ رہے ہوں, کپڑے بھی نئے لے لے, لیکن اندر کے خالی پن کو ایک ہی ہے جو بھر سکتا ہے, اور اس کا نام یسوع ہے. اور وہ آپ کا منجی ہے, وہ آپ کا خدا ہے, اور وہ کہتا ہے سانس سے بھی قریب آ تو صحیح. مسئلہ کی اسی پورے دل نال خدا نو بلاتے نہیں ہے. دل کے اندر ہم کیا ہے, خدا کے ساتھ بھی جو ایسے لوگ ہیں نا جڑے خدا نو بھی خوش رکھتے ہیں, دنیا نو بھی, they are like more dangerous, وہ زیادہ خطرناک ہیں. میرے عزیزو, آج فیصلہ کر لیجئے کہ آپ کس کی پرستش کریں گے, یہوہ کی جو بچاتا ہے یا شیطان کی جو مٹاتا ہے. جو شیطان کے ساتھ جڑتے ہیں میرے عزیزو, وقتی طور پر وہ کتنے بھی اسٹیبلش کیوں نہ نظر آئیں, وقتی طور پر میرے عزیزو کیا ہے, وہ کتنے بھی مضبوط کیوں نہ نظر آئیں, لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ فنا ہو جاتے ہیں, وہ ختم ہو جاتے ہیں. لیکن جو خدا کے ساتھ جڑے رہتے ہیں, خدا ہمیشہ ان کے ساتھ ساتھ رہتا ہے. ہاللیلویا. اور پھر کیا ہے, ایک بھی لمحہ خدا کا پاک روح ان لوگوں سے جدا نہیں کرتا. لیکن کیا ہے, اس کے لیے آپ کو اس کے حکموں پر چلنے کی ضرورت ہے, اور سدا لبوں پر کسی کا نام ہونا چاہیے, یسوع کا. جب یسوع کا نام سدا لبوں پر ہوگا, اس کے حکموں پر چلیں گے, تو یہ گڈ نیوز ایوری ڈے آپ کے لیے گڈ نیوز ہوگی. ہاللیلویا. پھر کیا ہے, کوئی بری خبر آپ کے خاندان میں نہیں آئے گی. You are not going to hear any bad news in the name of Jesus. There are always going to be good news for you, کیونکہ اس کا کلام فرماتا ہے وہ اپنے چاہنے والوں کے لیے ہر بات میں بھلائی پیدا کرتا ہے. چاہے دکھنے میں آپ کو لگ رہا ہو what's going on with me, میرے نال ایک ہی ہو رہا ہے, میرے عزیزو sit back and relax, خدا پر بھروسہ رکھیے, اور خداوند وہیں سے آپ کے لیے نیا چیپٹر کھولے گا, وہیں سے خداوند نیو بگننگ کرے گا, نیا آغاز کرے گا. You are going to be blessed, you are going to be prosper, you are going to be healthy in the mighty name of Jesus. Hallelujah. آپ برکت رہیں گے, آپ تندرست رہیں گے, آپ خوشحال رہیں گے, آپ ہمیشہ ہرے بھرے رہیں گے. ہاللیلویا. تو میرے عزیزو, آپ سبوں کو میری طرف سے میری کرسمس. پچھلے سو نہیں گئے, آپ سبوں کو میری طرف سے میری کرسمس. آئے ذرا اپنے دونوں ہاتھوں کو لہرائیے. پریز دی لارڈ. کتنوں کے پاس گڈ نیوز ہے, جن کے پاس یسوع ہے, they have always good news. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. آئیں سب آنکھیں بند ہو جائیں, سب خداوند کی حضوری میں جھک جائیں.